हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में जो है हम लोग सीटेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से जो है हमें हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है ना। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि इसमें से अभी तक कैसे कैसे सवाल जो है हर एग्ज़ाम में हम लोगों को देखने को मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो रहता है कि इसका लेयर क्या है और लेयर को सही तरीके से अरेंज करना। तो ये तो पहले आप याद कर लीजिए कि ये 5 जो परत होता है वायुमंडल का, वो कौन कौन सा परत होती है या कौन कौन सा सतह होती है। तो सबसे पहले जो रहता है वो आपका शोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, फिर उससे ऊपर वाला जो रहेगा वो ब्रह्मंडल रहेगा और फिर उसका आपका बहिमंडल रहेगा, ठीक है। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले शोभ मंडल आता है। ये जो रहता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण परत होती है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है, तो ये आपका शोभ मंडल होती है। और इसकी ऊंचाई कितनी तक होती है, तो 13 किलोमीटर तक होती है। और देखिए इसमें जो रहती है मंडल में मौजूद जो वायु में सांस लेते हैं, ठीक है। और मौसम की जितनी भी घटनाएं होती है ना, जैसे वर्षा, कोड़ा या ओला वर्षण, ये आपकी इसी परत के अंदर होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो माउंट एवरेस्ट है ये किस में है, तो ये भी आपका सौर मंडल में ही है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे भारी मंडल कौन सा होती है, ठीक है ना। तो ये आपका सौर मंडल ही होता है जो सबसे भारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका पॉइंट जो है ये आपका समताप मंडल है। सौर मंडल के ठीक ऊपर वाला जो परत होती है ना, उसको हम लोग सप्ताह मंडल कहते हैं। और ये जो रहता है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहता है। तो पहला याद रखिएगा, 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई। और ये परत जो रहता है बादलों या मौसम सभी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। तो देखिए कौन सा परत होता है जिसमें बादल या मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती। तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका समताप मंडल होता है, ठीक है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे यानी किस परत में उड़ाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में। तो याद रखिएगा समताप मंडल में जो है आपका हवाई जहाज़ उड़ाया जाता है। तो समताप मंडल जो रहता है, एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि भाई ये जो है समताप मंडल, इसमें ओजोन लेयर की गैस की परत होती है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ओजोन गैस की परत किस लेयर में होती है, तो ये आपका समताप मंडल में होती है। और ये क्या करता है ओजोन लेयर, तो ओजोन लेयर क्या करता है, सूर्य से आपका जो इंफ्रारेड आता है ना, इंफ्रारेड जिसको हम लोग कहते हैं, ये बहुत ही हानिकारक रे होता है, ठीक है ना। तो इससे हम लोगों को जो है ये रक्षा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मध्य मंडल और ठीक इसका ऊपर वाला लेयर। अब देखिए इसमें से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो आपका कि हवाई जहाज कौन सा परत में उड़ाई जाता है, दूसरा सबसे भारी मंडल कौन सा है, तीसरा आपका कि इसका लेयर को एक तरीके से अरेंज करना कि सबसे पहले क्या होता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अरेंज करना। और मौसम संबंधी घटनाएं जो होती है वो कौन सी लेयर में होती है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो आप ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका मध्य मंडल। तो देखिए ये वायुमंडल की जो तीसरी परत होती है ना, इसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और ये समताप मंडल के ठीक ऊपर वाला लेयर होता है जिसमें कि लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका मध्य मंडल है ना, कितनी तक फैली हुई है, तो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है फैली हुई है। अब देखिए इसमें क्या है ना कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड। देखिए क्वेश्चन अब यहाँ से ये होता है कि उल्का पिंड किस परत में, किस मंडल में आके जल जाता है। यहाँ पर मध्य मंडल होता है जिसमें उल्का पिंड जलता है। अब ठीक यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्का पिंड बताओ भाई किस परत में या किस मंडल में जो है जलता है, तो ये आपका मध्य मंडल होती है। नेक्स्ट आपका ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल में क्या होता है, बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान जो रहता है अधिक तीव्रता से बढ़ता है। अब पूछ दिया जाता है कि भाई तापमान जो है किस मंडल में सबसे ज़्यादा रहता है, तो ये आपका ब्रह्मंडल में होता है। तो आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। याद रखिएगा क्या होता है, आयन मंडल जो रहता है ये आपका वही ब्रह्मंडल का एक भाग होता है जो कि 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला है। कितना है, 80 से लेकर 400 किलोमीटर तक फैला है, ठीक है, ये जो आयन मंडल। तो रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा रेडियो संचार के लिए किस परत ब्रह्मंडल का उपयोग होता है, रेडियो संचार के लिए, ठीक है ना। तो पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो की तरंगे होती है ना, वो पुनः जो रहता है पृथ्वी पर परिवर्तित कर दी जाती है। तो ये किस परत में होता है, जो रेडियो ये रेडियो तरंगे जो होती है, तो ये याद रखिएगा रेडियो संचार जो रहती है ये आपका ब्रह्मंडल में होता है, ठीक है ना। किस में होता है, इसमें आयन मंडल, ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आयन मंडल जो है किस मंडल में पाया जाता है, तो ये आपका ब्रह्मंडल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
नेक्स्ट है पॉइंट है आपका वहीमंडल। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी वाली जो परत होती है ना, इसी को हम लोग वहीमंडल के नाम से जानते हैं। और ये जो रहते हैं ना, वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हीलियम और जो हाइड्रोजन ये हल्की गैस होता है। ये कौन सा मंडल में पाया जाता है? तो सबसे ऊपर वाला मंडल, जिसको हम लोग वहीमंडल कहते हैं, ठीक है ना, उसमें पाई जाती है। और ये सबसे ऊपर परत होती है, जिसको हम लोग वहीमंडल कहते हैं। और ये वायु की जो रहती है पतली परत होती है। तो क्लियर हो गया ना पांचों लेयर के बारे में। और इस पांचों लेयर में से पांचों तरीके के इसमें से जितने भी एनसीईआरटी में भी हम लोग डिस्कस किए ना, क्वेश्चन यहीं से बनता है। इससे बाहर कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है, तो बस आप इसको देख लीजिए एक बार। अब इससे रिलेटेड आप लोगों को कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, लेकिन मैटर जो रहेगा बस यही रहेगा। तो जानना आपको बस यही है। तो यहाँ इस टॉपिक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो डियर, हम ऐसे ही जो है एसएसटी का ऐसे ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें से क्वेश्चन जो है आपको बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर, हमें जो भी डिस्कस करना है एनसीईआरटी से लेकर करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो भी रहता है वो एनसीईआरटी का ही देखने को मिलता है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या टीचर लेवल किसी अन्य कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी एफिशिएंट होगा। जैसे कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी करें या जेटेट की तैयारी करें या आपका यूपी टेट या किसी भी टेट के लिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।